नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए राजनीति शास्त्र विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हैं, जो कि बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट से संबंधित है। और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनका आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा और बार बार अध्ययन करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे किस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र? रामचरितमानस, वेद, भागवत गीता या मनुस्मृति? ये कहा गया है आपका श्रीमद् भगवत गीता में, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र की भूमि जो है यह उस स्थान को दर्शाती है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसे पवित्र भूमि माना जाता है, क्योंकि इसी भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, जो कि कर्तव्य, धर्म और सच्चाई की शिक्षा देता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन से केस में उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2002 में कहा कि यह कहना आधारहीन है कि यदि विद्यार्थियों को धर्म के आधारभूत सिद्धांतों को सिखाया जाएगा तो पंथ निरपेक्षता नहीं बचेगी? शंकरी प्रसाद मामले में, केशवानंद भारती मामले में, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के मामले में या गोलकनाथ मामले में? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के मामले में आंसर हो जाएगा इसका सी। किसने कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है? विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो ये बात करी है आपकी महात्मा गांधी ने। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा केवल नैतिक मूल्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक मूल सिद्धांत है और सामाजिक परिवर्तन को ये सशक्त बनाता है। धर्म के पालन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसमें मिलता है? रामायण, महाभारत, वेद या अर्थशास्त्र? तो राजधर्म की जब बात आती है तो यहाँ इसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, देखिए महाभारत में भी उदाहरण मिलता है, वेद में भी, अर्थशास्त्र में भी, लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ की बात आएगी तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामायण। क्योंकि रामायण में भगवान श्री राम ने राजा के रूप में सत्य, न्याय, कर्तव्य और लोक कल्याण को सर्वोपरि रखकर शासन किया था, इसलिए सही आंसर आपका ए, रामायण है। धर्मराज की उपाधि से किसे जाना जाता है? भीष्म पितामह, कृष्ण, भगवान श्री राम या युधिष्ठिर? तो धर्मराज की उपाधि से युधिष्ठिर को जाना जाता है, क्योंकि धर्मराज की उपाधि जो है युधिष्ठिर को दी जाती है और वे महाभारत में सत्य, न्याय, धर्म और नैतिक मूल्यों के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, युधिष्ठिर। किसने युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश दिया था? गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य या श्री कृष्ण? तो युधिष्ठिर को जो राजधर्म का उपदेश दिया था वो आपका भीष्म पितामह ने दिया था। महाभारत के शांति पर्व में सैया पर पड़े भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजा के कर्तव्य बताया था, धर्म पालन कैसे होता है। यह उपदेश आदर्श शासन की आधारशिला माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब किसने राजधर्म के पालन की बात कही थी? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोहन भागवत, एपीजे अब्दुल कलाम? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2002 के जो गुजरात दंगों के बाद उस टाइम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने उन्हें राजधर्म के पालन करने की सलाह दी थी। और उन्होंने कहा था कि शासक को बिना भेदभाव के, उन्होंने मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि शासक को बिना भेदभाव के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करना चाहिए। और यह जो कथन है भारतीय राजनीति में राजधर्म की नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। तो भारतीय परंपरा का सर्वाधिक प्रभावित जो तत्व है वह धर्म है। धर्म जीवन के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्षों का मार्गदर्शन करता है। यह व्यक्ति के कर्तव्य, आचरण, सामाजिक दायित्व और न्याय की भावना को निर्धारित करता है। और जो भारतीय संस्कृति में धर्म को जीवन के चार पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि शेष तीनों उसी पर आधारित माने गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, धर्म। महाभारत के किस पर्व में राजधर्म, आपधर्म और मोक्ष धर्म का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है? वैदिक, वामगम्य, उपनिषद, शांति पर्व या महायान? भारत के शांति पर्व में राजधर्म, आपद धर्म तथा मोक्ष धर्म का अत्यंत विस्तृत और व्यवस्थित वर्णन मिलता है। इस पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राज्य संचालन, संकटकालीन कर्तव्यों तथा आत्मिक मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। सामाजिक न्याय, नैतिक शासन और दान, अहिंसा और वैराग्य जैसे विषयों का गहन विवेचन जो है वो शांति पर्व की मुख्य विशेषता है। तो आपका
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने राजधर्म को समस्त प्रधान धर्मों में श्रेय कर माना है? राष्ट्र राजा दशरथ, भीष्म पितामह या श्री कृष्ण? तो भीष्म पितामह ने राजधर्म को समस्त प्रधान धर्मों में श्रेष्ठकर या श्रेष्ठ माना है। महाभारत के शांति पर्व में उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म का विस्तृत उपदेश देते हुए कहा था कि राजा का धर्म ही समाज की व्यवस्था, न्याय और कल्याण का आधार है। ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, इसको मैंने पहले भी समझा दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना। भारत की राजनीतिक परंपरा से संबंध किसको नहीं माना जाता है? मत्स्य न्याय, गणसंघ, राजतंत्र या राजधर्म? गणसंघ प्राचीन गणराज्य प्रणाली को दर्शाता है, राजतंत्र एक प्रमुख शासन रूप रहा है तथा राजधर्म शासक के नैतिक कर्तव्यों का सिद्धांत है। इसके विपरीत जो मत्स्य न्याय है वो अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है, जहां बलवान निर्बल को निगल जाता है। इसलिए इसे राजनीतिक परंपरा का अंग नहीं माना जाता है। किसको? मत्स्य न्याय को। क्योंकि मत्स्य न्याय क्या होता है? जहां बलवान निर्बल को निगल जाता है या खा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मत्स्य न्याय। भारत की राजनीतिक परंपरा से संबंध नहीं है। धर्म जैसे को तैसा नीति, नैतिकता या दंड सिद्धांत? तो धर्म भी है, नैतिकता भी है, दंड सिद्धांत भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जैसे को तैसा नीति। श्रुति का अर्थ क्या है? देखना, बोलना, सुनना या याद करना? तो श्रुति का मतलब होता है सुनना, और जो श्रुति है वो संस्कृत शब्द से आया है जिसका मूल अर्थ है सुनना। यह वेदों और प्राचीन धर्म ग्रंथों के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। जो ग्रंथ श्रुति माने जाते हैं उन्हें सुनकर ज्ञात किया जाता है, माना जाता है। यानी जो सीधे श्रोता या ऋषियों द्वारा सुनकर सुनाया गया ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं? श्रुति बोलते हैं। तो श्रुति का अर्थ क्या है? सुनना। नीति शास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? मनु, कौटिल्य, पतंजलि या बुद्ध? तो जो नीति शास्त्र है वो कौटिल्य के द्वारा रचित ग्रंथ है, जबकि मनु ने मनुस्मृति लिखी है और जो पतंजलि है उन्होंने योग सूत्र की रचना करी थी, और मनु ने मनुस्मृति लिखी थी। और जो बुद्ध थे, बुद्ध ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा था। तो जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। धर्म का अष्टांगिक मार्ग किसने दिया है? बुद्ध, मनु, कौटिल्य या भीष्म? तो जो धर्म का अष्टांगिक मार्ग है वो बुद्ध ने दिया है। अष्टांगिक मार्ग है उसे 8 अंगों में बांटा गया है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और यह मार्ग दुख से मुक्ति और निर्वाण प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है, जो अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, शांति पर्व किससे संबंधित है? शांति पर्व पर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि महाभारत का जो शांति पर्व है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शांति पर्व पहले भी बता चुकी मैं, महाभारत से संबंधित है, और ये जो है महाभारत का महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में युद्ध के बाद का जो शांतिपूर्ण समय था, धर्म, न्याय, नीति और जीवन के नैतिक नियमों पर चर्चा की गई है, इसलिए शांति पर्व सीधे महाभारत से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा धर्म का एक स्रोत नहीं है? श्रुति, स्मृति, उपन्यास या पुराण? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपन्यास, जिसमें जो श्रुति है, श्रुति वेद है जो ईश्वर से प्रकट मानी जाती है। स्मृति क्या है? मनुस्मृति। महाभारत आदि क्या है? स्मृति, जो मानव स्मृति और परंपरा पर आधारित होते हैं उनको बोलते हैं स्मृति। पुराण क्या होते हैं? पुराण वो होते हैं जैसे धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं की कथाएं और जो नैतिक शिक्षा देते हैं उनको हम पुराण बोलते हैं। और उपन्यास क्या है? उपन्यास कोई भी धार्मिक स्रोत नहीं है, और यह है क्या है? उपन्यास साहित्य का हिस्सा है, लिटरेचर है, लेकिन धर्म निर्देश देने वाला शास्त्र इसको नहीं माना जाता है। तो धर्म का स्रोत कौन सा नहीं है आपका? उपन्यास। निम्न में से क्या अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है? सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि या सम्यक कर्म? तो अष्टांगिक मार्ग को मैंने आपको पहले भी बताया है, अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने बताए हैं। इसमें से क्या नहीं है? जो सम्यक स्मृति है वो अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है, बाकी तीनों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सम्यक स्मृति क्या है? अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। धर्म व राजनीति को पृथक करने वाले प्रथम विचारक कौन है? कौटिल्य, मनु, भीष्म या गौतम बुद्ध? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य। इन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में धर्म और राजनीतिक नियमों को अलग अलग दृष्टि से समझाया
उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति और समाज के नैतिक कर्तव्यों का पालन है, जबकि राजनीति राज्य के सुचारू शासन और प्रशासन से संबंधित है। इसलिए कौटिल्य को पहला विचारक माना जाता है जिन्होंने धर्म और राजनीति को पृथक पृथक रूप में विश्लेषित किया। मनु और भीष्म ने राजधर्म और नैतिकता पर बल दिया, लेकिन उन्होंने धर्म और राजनीति को पूरी तरह पृथक नहीं किया। गौतम बुद्ध मुख्यतः धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर केंद्रित थे। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? मनु, बुद्ध, शुक्र, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य। 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद कर लेना। अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखी थी? इकोनॉमिक्स भी लिखा हुआ आ सकता है कभी कभी, तो वो लिखी थी आपके कौटिल्य ने। प्राचीन भारत में सरकार का राजनीतिक व्यवस्था का सामान्य स्वरूप कैसा था? लोकतांत्रिक, राजशाही, तानाशाही या कुलीन तंत्र? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, राजशाही। तो इसके लिए एक बार हम सारी प्रणाली समझ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न ये भी आ सकता है कि लोकतांत्रिक क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राजशाही राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तानाशाही क्या है और कुलीन तंत्र क्या है। तो एक बार हम इन सबको समझ लेते हैं क्या होता है। तो जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र का अर्थ है जहां सत्ता जनता के हाथों में और निर्णय सर्वसम्मति से होता हो और या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाते हैं। यानी कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है लोकतंत्र। अब बात आती है राजशाही की। राजशाही क्या होता है? तो राजशाही वह प्रणाली है जिसमें एक राजा या सम्राट सर्वोच्च स्थान रखता है। प्राचीन भारत में अधिकांश राज्यों और साम्राज्यों में राजा सर्वोच्च अधिकार रखते थे और यह सबसे सामान्य व्यापक रूप से प्रचलित शासन प्रणाली थी। अब तानाशाही क्या होता है? तानाशाही में राजा या शासक की सत्ता असीमित होती है और जनता का कोई भाग नहीं होता। हालांकि प्राचीन भारत में जो पहले राजा की सत्ता प्रबल थी, फिर उसे धर्म उपदेश और मंत्रिपरिषद का पालन करना पड़ता था, इसलिए पूर्ण तानाशाही नहीं थी। अब कुलीन तंत्र क्या होता है? कुलीन तंत्र में केवल उच्च वर्ग या कुलीन लोग ही शासन करते हैं। प्राचीन भारत में सबसे सामान्य और सबसे वृहत स्तर पर या व्यापक रूप से लागू जो शासन था वो राजशाही था। ठीक है, क्योंकि कुलीन तंत्र में केवल उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग के लोग ही शासन करते थे। तो प्राचीन भारत में सरकार या राजनीतिक व्यवस्था का सामान्य स्वरूप कैसा था? राजशाही था। दंड का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव को परेशान करना, राज्य में भय फैलाना, मानव को अनुशासित करना या व्यक्ति को भ्रष्ट बनाना। तो दंड का जो प्रमुख उद्देश्य है मानव को अनुशासित करना है, क्योंकि दंड का जो उद्देश्य होता है वो समाज में नियम और कानून का पालन सुनिश्चित करना होता है। इसका जो लक्ष्य है व्यक्ति को सुधारना, अनुशासन में लाना होता है, न कि उसे परेशान करना या भ्रष्ट करना। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। प्राचीन भारत में किस वर्ण के द्वारा अन्य वर्णों की सेवा की जाती थी? प्राचीन जो भारत में वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण जो थे वो ज्ञान, शिक्षा, धर्माचार्य करते थे। क्षत्रिय राज्य, सुरक्षा और युद्ध के कार्य करते थे। वैश्य कृषि, व्यापार और वाणिज्य संभालते थे, जबकि शूद्र मुख्य रूप से अन्य तीनों की सेवा करते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। प्राचीन भारत में किस वर्ण के द्वारा अन्य वर्णों की सेवा की जाती थी? सॉरी, ये वर्ष नहीं है, ये वर्ण है, तो वो है आपका शूद्र। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई गुण नहीं है तो उसे अप्रभावी व्यक्ति माना जाता है। यह कथन किसका है? मनु, गौतम बुद्ध, शुक्र या कौटिल्य? तो ये कहा है आपके कौटिल्य ने कि किसी व्यक्ति के पास कोई गुण नहीं है तो उसे अप्रभावी व्यक्ति माना जाएगा। कौटिल्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? केशव, चाणक्य, पतंजलि या शनि? तो कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के 3 नाम है: कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। दिग्दंड का क्या अर्थ है? मारना, पीटना, संपत्ति छीन लेना, फटकारना, समझाना या कैद करना? दिग्दंड का अर्थ है फटकारना या समझाना। इसका मूल उद्देश्य किसी को गलत कार्य पर चेतावनी देना या समझाना होता है। निर्वासन दंड क्या है? निंदा करना, शरीर का अंग काट देना, धमकी देना या देश से निकालना? तो निर्वासन का जो अर्थ होता है, निर्वासन जो होता है वो देश से निकालना, किसी व्यक्ति को उसके देश या राज्य से निकाल देना या उसे अपनी जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर देना, क्या होता है? निर्वासन होता है। गण संघ का क्या अर्थ है? समाज, जनजाति, जनसंख्या, भूभाग। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जनसंख्या। प्राचीन भारत में गण संघ शब्द का जो अर्थ होता है वो किसी क्षेत्रीय राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या, समूह यानी जनसंख्या। तो गण संघ का अर्थ होता है जनसंख्या। दंड शब्द का अर्थ क्या है? तो लाठी, छड़ी, मारना,
कष्ट देना या खंजर। तो जो दंड शब्द का अर्थ है वो है आपका कष्ट देना। किसी अपराध या नियम उल्लंघन करने पर लगाए जाने वाला दंड या अनुशासन को दर्शाता है दंड शब्द। प्राचीन भारतीय चिंतन में राज्य का प्रमुख उद्देश्य था शासन करना, सत्ता हासिल करना, सर्वशक्तिशाली बनना, मानव का कल्याण करना। तो मानव का कल्याण करना प्राचीन भारतीय चिंतन में राज्य का उद्देश्य केवल सत्ता या शक्ति प्राप्त करना नहीं था। शास्त्रों और ग्रंथों में राज्य का जो मुख्य लक्ष्य था जनता के कल्याण और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना भी बताया गया है। अराजकतावादी विचारक राज्य को मानते हैं आवश्यक संस्था, एक आवश्यक बुराई, उपयोगी संस्था या एक बुराई। तो अराजकतावादी राज्य को एक बुराई मानते हैं, क्योंकि अराजकतावाद एक राजनीतिक दर्शन है जो राज्य और किसी भी प्रकार की केंद्रीकृत सत्ता को नकारता है। धर्म के स्रोत है वो तीनों है, श्रुति भी है, स्मृति भी है और पुराण भी है। क्योंकि श्रुति क्या है, वो श्रुति वो ज्ञान है जो वेदों और उपनिषदों में प्रकाशित है और सुनने योग्य है। स्मृति क्या है, स्मृति वो ज्ञान है जो व्यक्ति या समाज ने याद करके संकलित किया है। ठीक है, जैसे मनुस्मृति वगैरह। पुराण क्या है, धार्मिक कथाएं और अनुशासन जो धर्म के व्यवहार और नैतिक मूल्यों को दर्शाते हैं। तो धर्म के ये तीनों ही स्रोत है। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। तो यहीं पर आपकी टेस्ट सीरीज खत्म होती है। अगर आपको वीडियो समझ आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।